हेलो लर्नर्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7 और 8 के ना फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आईएमओ में हर एक बार पूछे पूछे जाते हैं। तो ये फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें हम टॉप 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ओलंपियाड में आते आते हैं। अगर आप ओलंपियाड में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्लास 7 और 8 के बच्चे मेरे साथ शुरू हो जाइए। इस वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर को मैच करिए हमारे साथ साथ। अपना आंसर साथ में कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर ए बी सी और फिर अपना नाम, जो भी इसका ऑप्शन होगा ए बी सी डी में, और उसके बाद अपना नाम। जैसे आपका नाम चेतन है तो चेतन। तो चलिए बिना देरी करे हुए ना हम ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो बस करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। 100 लाइक्स होते ही इस वीडियो पे मैं इसका जो पीडीएफ लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन पेज में दे दूंगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा आपसे, सिर्फ 100 लाइक्स करने हैं इस पे। वीडियो को वॉच करते हुए लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा सर पीडीएफ प्लीज। 100 लाइक्स होते ही आपको डिस्क्रिप्शन पेज में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये हमने 7 और 8 के लिए प्रिपेयर किया है। फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आईएमओ लेवल 1 एंड 2 के ऊपर है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं ना सीरियसली आईएमओ के लिए, तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। एग्जाम नजदीक आने पर प्रिपरेशन करने से कोई फायदा नहीं। आप लेवल 1 और 2 के लिए अगर सच में सीरियस है तो ये वीडियो जरूर देखिए। चलो बिना देरी करे हुए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है कि हमने कैसे बनाया। ये सारा पेपर जो है हमारा आईएमओ और एसओएफ के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है। ये हमने खुद बनाया हुआ है ये सारा क्वेश्चन। और जिनको भी लगता है ना कि उनको तो यार फ्रैक्शन आता है, एक बार आ जाओ देखते हैं कितना आता है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इजी कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला, बहुत ही टफ क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हमने 7 8 क्लास के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बनाया है। ये हमने सारे क्वेश्चंस खुद लिखे हैं। तो इसको हमारे साथ करते जाइए और अपना आंसर जो है ना हमें कमेंट करते जाइएगा और फिर चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। अ टैंक इज 3/4 फुल। 3/4 एक टैंक भरा हुआ है। आफ्टर 60 लीटर ऑफ वाटर आर रिमूव्ड, इसमें से 60 लीटर पानी को हमने निकाल दिया है, तो इट बिकम्स 2/3 फुल। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक? कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो अजम्पशन बेस चलेगा। कैपेसिटी ऑफ टैंक मान लेते हैं हम एक्स लीटर है। कितना है? एक्स लीटर। तो 3/4 ऑफ टैंक कैपेसिटी, इसमें से अगर हमने 60 लीटर निकाल लिया तो कितना बचा है हमारे पास? 2/3 ऑफ एक्स। तो इसको अगर हम इधर की तरफ ले जाएंगे तो साइन इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको यहाँ ले आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं पता वो समझ लीजिए, इक्वल्स टू के अगर हम अपोजिट कुछ भी काम करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन। अभी समझ आ जाएगा आपको। इसको मैं लिख सकता हूँ 3x/4, और ये प्लस 2x/3 है तो यहाँ आके माइनस 2x/3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 60। क्योंकि 60 नेगेटिव में था, इक्वल्स टू के उधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया। अब इनका डिनोमिनेटर जो है ना डिफरेंट है, तो हमें एक एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे हम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका निकलेगा, और वो 4 और 3 का निकालोगे तो वो होगा 12। तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन में 12 लिख दिया। इसको 12 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम 9x माइनस, यहाँ पे 12 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 4 से, तो इट विल बिकम 8x। डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए हमने कॉमन रख दिया, इज इक्वल्स टू 60। 9x में से x माइनस करेंगे तो x विल बी 12 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 60। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 मल्टीप्लाइड बाई 12। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 720 लीटर। x हमने क्या माना था? x माना था कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो इट विल बी 720 लीटर। आंसर डी
इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी आंसर डी आया है वो अपना नाम लिखेंगे Q1 डी और नाम अमित जो भी है, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप साथ साथ में ये क्वेश्चन कर रहे हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ नहीं आया ना तो आप क्या कर सकते हो कि इसको रिवाइंड करके, इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए और आपको समझ आएगा। 2-3 बार देखोगे आपको सारा समझ आ जाएगा और फिर आगे भी क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1/5 ऑफ इट विल बिकम 72। मान लीजिए कोई नंबर है, इसको मैं मानता हूं x। तो अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा 1/5 तो क्या हो जाएगा, x नंबर था, 1/5 इंक्रीज करने के बाद 1/5 मल्टीप्लाइड बाई x हो गया और इसकी वैल्यू इन्होंने 72 दे रखी है। 72 हो गया। अ नंबर इज इंक्रीज्ड 1/5 ऑफ इटसेल्फ। तो अभी देखो यहां पे फिर डिनोमिनेटर 5 है और यहां पे ये 5x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 72। 5x प्लस x विल बी 6x डिवाइडेड बाय 5 और 72। ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर ऊपर चला जाएगा। तो 6x विल बिकम 72 मल्टीप्लाइड बाय 5। x विल बी 72 multiplied by 5 divided by 6. 6 12s are 72. 12 multiplied by 5 is equals to 60. Original number was 60. 60 नंबर था 60। आंसर सी। देखो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि अगर ओरिजिनल नंबर 60 है और 60 का 1/5 क्या होगा, 60 का 1/5 होगा 12। इसमें ऐड करूंगा 12 तो 12 ऐड करते ही ये 72 हो जाएगा। ये देखो यही 72 था, यानी कि हमारा जो आंसर निकला है 60 वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2 भी डन। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 3 होने वाला है और डिफरेंट टाइप का। आप देखोगे कि हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं ना यहाँ पे, तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आईएमओ में। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही टफ होते हैं अगर आपको समझ नहीं आया कंसेप्ट की क्या है। A student spent 2/7 of his money on books. तो बुक्स पे कितना खर्च कर रहा है वो, 2/7 and 1/4 of stationery. 1/4 खर्च कर रहा है। He left 130 rupees. इतना खर्च करने के बाद उसके पास रिमेनिंग अमाउंट जो बचा वो कितना बचा, ₹130। हाउ मच मनी डिड ही हैव ओरिजिनली। उसके पास ओरिजिनली कितने पैसे थे। अज्यूम कर लेते हैं कि लेट उसके पास टोटल x रुपीस थे, तो बुक पे उसने कितना खर्च किया, 2/7x। स्टेशनरी पे खर्च किया 1/4x। टोटल कितना खर्च किया उसने, 2x/7 प्लस x/4। यहाँ पे भी आप देखोगे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा और एलसीएम ऑफ 7 एंड 4 विल बी 28। 28 इसका एलसीएम होगा। 28 यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसको 28 के लिए करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम न्यूमरेटर को भी। तो इट विल बी 8x प्लस इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बी 7x। अब आप देखोगे कि टोटल एक्सपेंडिचर हो गया उसका, ये x होगा, सॉरी, 8x प्लस 15x/28। टोटल कितना खर्च किया उसने, 15x/28। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ उसके पास, 130 था। 130 मतलब x उसके पास टोटल पैसे थे, उसने खर्च किया 15x/28 और ये बचा कितने के बराबर, 130 के बराबर। सेम चीज करेंगे, 28x माइन 15x इज इक्वल्स टू 130। इनको माइनस करूंगा, यहाँ पे x रह गया,
इनको माइनस करूंगा तो इट विल बिकम 13x/28 इज इक्वल्स टू 130। x इज इक्वल्स टू या 13x इज इक्वल्स टू 130 मल्टीप्लाइड बाय 28। x विल बी 130 मल्टीप्लाइड बाय 28 डिवाइडेड बाय 13, इट विल बी 10। तो x हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 28 इज इक्वल्स टू 280। तो 280 रुपीज उसके पास ओरिजिनली थे, जो कि उसने खर्च करने के बाद इतने रुपए बचाए। तो अगर कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है ना, तो कंसेप्ट के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको वॉच आउट कर लेना कि फ्रैक्शन का कंसेप्ट कैसे होता है, कैसे हमने एलसीएम निकाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ रोप इज कट इनटू टू पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ दिस। रस्सी को 3/5 इज टू 2/5 के रेशियो में काटा गया। तो टोटल लेंथ उसकी 40 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस? तो देखो, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, इजी होने वाला है। इसमें क्या करेंगे कि 3/5 है रेशियो कितने का? टोटल का। तो टोटल इज 40। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो इट विल बी 8, यानी कि 8 3 ज़ार्स 24। 24 मीटर एक पार्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 40 करूंगा तो इट विल बिकम व्हाट? 16 मीटर। और अगर इन दोनों को भी टोटल करूं तो मैं 40 मीटर आएगा। इट मीन्स कि जो मेरा रेशियो है वो सही निकला है, 24:16। तो लॉन्गर पार्ट कौन सा है मेरा? लॉन्गर पार्ट इज दिस। तो आंसर विल बी 24 मीटर। 24 मीटर। अभी देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई भी करूंगा ना तो ये इसी रेशियो में आएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा इशू था नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ कंटेनर इज फिल्ड विद मिल्क। एक मिल्क से भरा हुआ कंटेनर है, इसमें से 1/5 ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। तो 1/5 हमने निकाल दिया। तो पहले हम मान लेते हैं कि मिल्क उसमें कितना है, x लीटर है। रिमूव कितना किया? फर्स्ट टाइम हमने कितना रिमूव किया? x/5, क्योंकि इतना रिमूव किया। रिमूव करने के बाद रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग हो जाएगा x माइनस x/5। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इट विल बी 5x माइनस x, और इसको अगर फर्दर करेंगे तो 4x/5। 4x/5 बचा। अब उसमें से भी सेकंड टाइम जो रिमूव किया वो कितना किया? 1/5, यानी 4x का 1/5 फिर से रिमूव कर दिया। टफ लग रहे हैं ना क्वेश्चन? ऐसे ही नहीं लेके आया हूं मैं आपके लिए सीरीज। बच्चे समझते हैं कि फ्रैक्शन होता बहुत इजी है, लेकिन अब क्वेश्चन देख के आप बता दो मुझे कि ये इजी है या नहीं है। तो सेकंड टाइम उसने रिमूव किया तो इतना रिमूव कर लिया, 4x/25। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा जो फर्स्ट टाइम रिमेनिंग था उसमें से रिमूव किया है ना, तो -4x/25। फिर यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट एलसीएम का क्लियर नहीं है ना तो मुझे बता देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि फ्रैक्शन में एलसीएम का ही काम आने वाला है सारा। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20x। क्यों? क्योंकि इसको 25 करने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 4x। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो इट विल बी 16x/25। तो इसका अगर 16x/25 का अगर मैं फ्रैक्शन सिर्फ आपसे पूछूं कि फ्रैक्शन क्या है, तो क्या होगा? फ्रैक्शन विल बी 16/25, क्योंकि जो लास्ट में रिमेनिंग की पूछ रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 16/25। आंसर ए। क्वेश्चन 5 का आंसर ए। मेरे को लग रहा है बच्चों की ना हालत खराब हो गई है 5 ही क्वेश्चन में। इसको अगर आपने इस सैंपल पेपर को पूरा कर लिया ना, मैं ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप है ना लेवल 1 लेवल 2 का कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाए फ्रैक्शन के ऊपर, आप उसको छोड़ के नहीं आओगे। अ बॉय कंप्लीट्स 3/8 ऑफ प्रोजेक्ट ऑन मंडे। मंडे को वो कर रहा है 3/8 कंप्लीट, और ट्यूसडे को कर रहा है 1/4।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज स्टिल लेफ्ट। तो उसने टोटल कितना कर लिया, इसमें ना हम अजम्पशन नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो टोटल प्रोजेक्ट डन कितना हो गया, 3/8 प्लस 1/4। एलसीएम 8 होगा, 3 + 2 5/8। टोटल प्रोजेक्ट उसने 5/8 फ्रैक्शन कर लिया, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है स्टिल लेफ्ट। तो स्टिल लेफ्ट मतलब रिमेनिंग प्रोजेक्ट कितना है, रिमेनिंग विल बी 1, क्योंकि टोटल प्रोजेक्ट तो हमारा 1 है, जिसमें से इतना फ्रैक्शन पार्ट उसने कर लिया है 5/8। तो 1 एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 माइनस 5, यानी कि 3/8 प्रोजेक्ट उसका अभी भी बचा हुआ है। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया बी। अगर आपको समझ नहीं आया ना तो इसको रिवाइंड करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और रीप्ले करके देखो कि भाई सर क्या समझा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन कर लिए, अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन भी है इसमें, तो आपके 2-3 नंबर पक्के हो गए एक क्वेश्चन के। अब एक नया क्वेश्चन आया है जिसके लिए ना मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक को हमेशा याद रखना, ट्रिक जो है ना बहुत काम आने वाली है और बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रिक याद रखो और क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5/6 गिव्स 150। कितने से मल्टीप्लाई किया गया उसको, 5/6। देन व्हाट इज द नंबर, नंबर निकालना है। तो कह रहा है कि 5/6 अगर मैं नंबर को मल्टीप्लाइड करूं तो कितना आ रहा है, 150। तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर विल बी 150। जितना दे रखा है ना, 5/6 दे रखा है, यहां पे इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 6/5 मल्टीप्लाई करते ये 30 हो गया, और नंबर विल बी 30 मल्टीप्लाइड बाय 6, 180। ये ट्रिक याद रखना हमेशा कि आपको उल्टा कर देना है, जो कुछ भी, या नंबर की जगह पैसे हो सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ वाटर हो सकता है, वाटर टैंक हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर किसी को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर दे रहे हैं ये, तो उसको रिवर्स कर देना। हमने यहाँ क्या किया कि 150 हमें दे रखा था और 5/6 था, तो इसको मैंने 6/5 कर दिया। 6/5 करते ही मेरा आंसर आ गया 180। आंसर सी। ये ट्रिक को ना सेव कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और इसको सेव कर लेना अपने पास कि सर ने ये बताया था, ये बहुत काम आएगा, बहुत क्वेश्चंस आगे इसके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन स्पेंड 1/3 ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। रेंट पे वो खर्च करता है 1/3 एंड 1/5 ऑन ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट पे करता है 1/5 अपनी सैलरी का। ही सेव्स 14,000 विच इज 7/15 ऑफ हिज सैलरी। देखो लॉजिक देखना तुम, पहले मैंने क्वेश्चन 7 में जो बताया ना, इन सबको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको याद हो, देखो 7/15 उसकी सैलरी है, तो 14,000 बचा रहा है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि कैसे निकालेंगे, सैलरी कितनी है उसकी, बचती कितनी है, 14,000, और क्या फ्रैक्शन है यहाँ है 7/15। तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो मेरी सैलरी आ जाएगी। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, तो 2,000 और 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 आ जाएगा, 30,000। तो उसकी सैलरी जो है ना वो 30,000 है। आंसर ए है इसका, 8A। फर्स्ट पार्ट हमें करने की जरूरत नहीं है और सेकंड पार्ट भी नहीं, हमने सीधा क्वेश्चन को पढ़ा और समझ गए कि यार ये तो सिमिलरली, इसीलिए ना मैंने आपको ये पहले दिया था क्वेश्चन कि आपको समझ आ जाए। और अगर ये वाली ट्रिक आपने सेव कर ली तो ये आंसर अपने आप निकल जाएगा। सोचो हमने कितना टाइम बचाया। यहाँ पे अज्यूम करते कि एक्स उसकी सैलरी है और फिर इन दोनों को ऐड करते। दूसरा प्रोसीजर भी आप चाहो तो देख लो। देखो मैंने सैलरी उसकी मान ली एक्स है, रेंट देता है वो इतना और ट्रांसपोर्ट देता है इतना, तो टोटल एक्सपेंडिचर उसका हो जाएगा दिस प्लस दिस, यानी एक्सपेंस उसका हो गया x/3 प्लस x/5। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो इट विल बी 15, और यहाँ पे 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, यानी 5x प्लस
यहाँ 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई यानी 3x, यानी 8x/15 हो गया उसका एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस उसका कितना हो गया 8x/15। तो सैलरी जो है वो बची कितनी, रिमेनिंग, रिमेनिंग कितनी हो गई, सैलरी थी x, एक्सपेंडिचर हो गया उसका इतना। तो जितना भी आंसर आएगा दैट विल बी हिज सेविंग। तो 15x माइनस 8x, इट विल बिकम 7x/15। 7x/15 कितनी है, कितनी सैलरी बचा रहा है वो बचा रहा है भाई 14,000। 14,000 यहां लिख दिए मैंने। 7x हो जाएगा 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 और x विल बी 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 7। अगर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं तो x की वैल्यू 30,000 ही आ रही है। यानी कि यहां इस लॉन्ग प्रोसीजर से भी 30,000 सैलरी आएगी, ये भी कर सकते हो। बट जो मैंने ऊपर आपको गोल्डन टिप बताया ना, उसको हमेशा याद रखना। इससे देखो हमें कितनी जल्दी निकल गया। सीधा हमने सैलरी एज्यूम किया, 7/15 था, 15/7 कर दिया। 2 स्टेप में हमने इसका आंसर निकाल लिया। लेकिन दूसरे मेथड के लिए हमें बहुत लंबा जाना पड़ा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये देखो सिमिलर क्वेश्चन है। A field has 5/6 of its area cultivated. If the cultivated area is this, what is the total area? भाई ये मैं नहीं बताने वाला हूं, इसका आंसर जो है ना आप कमेंट करोगे मुझे, जो ऊपर ट्रिक बताई है उसके हिसाब से, और लिखोगे Q9। उसके बाद आंसर जो भी हो आपका A, B, C या D में से, फिर अपना नाम लिखोगे। जैसे अगर आपका नाम अनिकेत है तो अनिकेत लिखोगे। ये फॉर्मेट में मेरे को कमेंट करना, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। कमेंट जरूर करना अपना आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को समझ आए ना कि आपको जो मैंने ट्रिक समझाई है वो समझ आई या नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। पहले भी हमने अभी रेशियो का क्वेश्चन किया था और अभी भी फिर रेशियो का क्वेश्चन आ गया है, तो आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ क्लास हैज बॉयज एंड गर्ल्स इन द रेशियो ऑफ 3/5:2/5। If there are 18 boys, how many स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल? तो अज्यूम करते हैं टोटल स्टूडेंट है हमारे पास x। तो 3/5x कितने हैं, ये बॉय का रेशियो है ना, ये बॉय है। तो बॉय का रेशियो कितना है 18। 18 कर दिया मैंने इधर। तो 3x विल बी 18 multiplied by 5. X will be 18 multiplied by 5 divided by 3. 6. X will be 6 multiplied by 30। आपका टोटल स्टूडेंट आ गया। इसको अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इनको बनाना होता तो ये गर्ल्स का आपको पूछ लेते क्वांटिटी, गर्ल्स का नंबर पूछ लेते कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता। कैसे? क्योंकि आपने 30 निकाल लिया, एक स्टेप और करना पड़ता। टोटल स्टूडेंट हो गए 30, टोटल बॉयज हो गए कितने 18, तो गर्ल्स हो जाती 30 माइनस 18 यानी कि 12। या फिर इस रेशियो से करते, हम कैसे करते 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 30, यानी कि 6 एंड 2 6 आर 12। यहां से भी आंसर सेम आता। तो दोनों तरह से अगर कोई क्वेश्चन आए कि टोटल स्टूडेंट पूछ लिया तो भी आप कर लोगे, और अगर नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ लिया तो भी कर लोगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और हमने बताया कि अगर आप 100 लाइक्स कर दोगे इस वीडियो पे तो हम पीडीएफ इसका आपको फ्री में दे देंगे। पीडीएफ हम आपको फ्री में डिस्क्रिप्शन पेज में लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या है इस पीडीएफ में मैं बता देता हूं आपको। ये देखो ऐसे हमने टोटल ना 40 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी टाइप के आते हैं 30 40, देखो 40 क्वेश्चन हमने टोटल डिजाइन किए हैं आपके लिए। साथ में हम यहाँ पे आंसर की भी आपको दे रहे हैं कि किसका आंसर क्या होगा, तो आप घर बैठे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। जैसे ही 100
वीडियोस पे लाइक हो जाएंगे, मैं आपको ये पीडीएफ फ्री में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर स्पेंडिंग 3/10 ऑफ हिज मनी अ मैन हैज 420 लेफ्ट। तो उसके पास ओरिजिनल कितनी मनी थी? तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप उससे इसका आंसर कमेंट करो मुझे। आंसर कमेंट करोगे, कमेंट करने का फॉर्मेट वही रहेगा Q11, ताकि मेरे को पता चले आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। ABCD जो भी ऑप्शन है, और फिर अपना नाम अविराज, जो भी आपका नाम है वो कमेंट करो, ताकि मैं आपको चेक करके बता सकूं कि ये जो है आंसर सही है या नहीं। आगे ना अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो वो और टफ होने वाले हैं, इसीलिए ये पीडीएफ आपके लिए जरूरी है। तो पीडीएफ लेने के लिए मैंने प्रोसीजर बता दिया। क्वेश्चन 12, अ टैंक इज फिल्ड बाय पाइप ए 1/6 ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप बी। यानी पाइप ए में जितना टाइम लग रहा है, उससे वो पाइप बी के 1/6 टाइम से लग रहा है। यानी पाइप बी को भरने में 12 घंटे लगते हैं, तो ए को भरने में कितना घंटा लगेगा? तो ये देखो, ये मैंने फॉर्मूला दे दिया आपको। अब यहां से आप निकाल लोगे कि पाइप ए के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा। 1/6 इंटू 12, 6×2 = 12। यानी पाइप ए के द्वारा भरने में उसको 2 आवर्स लगेंगे। 2 आवर्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? नहीं समझ आया, दोबारा वीडियो को रीप्ले करो, रीवाइंड करके देखो। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अ पर्सन गिव्स 1/4 ऑफ हिज मनी टू हिज ब्रदर, 1/3 of the remaining to his sister. What fraction of the money does he left? 1/4 उसने अपने ब्रदर को दे दिया, तो ब्रदर को कितना दिया? 1/4। तो लेफ्ट उसके पास कितना बचा? 1 - 1/4, यानी 3/4 बचा उसके पास। ठीक है, अब 3/4 में से उसने अपनी सिस्टर को दे दिया कितना? सिस्टर को दिया 3/4 का 1/3 पोर्शन, 1/3 दे दिया। तो अब ये बचा कितना? 1/4। यानी सिस्टर को अपनी ओरिजिनल मनी का ही 1/4 दिया उसने, तो उसके पास मनी कितनी लेफ्ट हो गई? कितना फ्रैक्शन में लेफ्ट हो गया बताओ? इसके पास इतना बचा था 3/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3 - 1/4, यानी 2/4, यानी हाफ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाफ इसके पास बचा। जैसे मान लो 100 रुपए थे उसके पास, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 100 रुपए थे, 100 रुपए का 1/4 अपने ब्रदर को दे दिया, यानी 25 रुपीज दिया अपने ब्रदर को। बचे कितने उसके पास? तो बचे 100 में से माइनस कर दोगे तो 75 रुपीज बचे। अब सिस्टर को कितना दिया? सिस्टर को 75 का, यहां मैं लिखता हूं, सिस्टर को 75 का 1/3 दिया, तो 25। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो 25 ही बचा। तो सिस्टर को कितना दिया? 25। तो अब उसके पास कितना बचा? 75 पहले बचा था, अब उसमें से 25 फिर सिस्टर को दे दिए, तो उसके पास बचे 50। और ओरिजिनली उसके पास कितना था? तो 50 डिवाइडेड बाई 100, तो 1/2। अगर ऐसे भी आप करते हो अज्यूम करके, तो भी 1/2 आएगा। जो हमने दूसरा तरीका सिखाया वैसे भी 1/2 आएगा। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे 40 के 40 क्वेश्चन सॉल्व करूं, और अगर मैंने आपको लास्ट के क्वेश्चंस दिखा दिए ना अचीवर सेक्शन के, तो आप तो कहोगे सर दिमाग हिल गया। ये सारे क्वेश्चन ना आगे टफ होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करो कि सर पार्ट 2 लेके आइए इसका। और पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता दिया क्या करना है आपको, 100 लाइक्स करने, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग ई क्लास गुरु। थैंक यू दोस्तों।